नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आर के सच में आपका स्वागत है। आज आपको हम पढ़ाएंगे सदस्यता परीक्षण टेस्ट। इसमें 4 टाइप होता है और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है जिसे हम विविध प्रकार के क्वेश्चन बोलते हैं। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं रीजनिंग का पहला चैप्टर एनालॉजी टेस्ट, सदस्यता परीक्षण। इंग्लिश में इसे एनालॉजी टेस्ट कहते हैं और हिंदी में इसे सदस्यता परीक्षण कहते हैं। तो हम टाइप वाइज कवर कराएंगे आपको पूरा चैप्टर रीजनिंग का, जितना भी चैप्टर है सारा, नॉन वर्बल वर्बल सारा हम अपनी वीडियो में कवर कराएंगे। आज पहला दिन है और पहला चैप्टर हमारा होगा सदस्यता परीक्षण का। तो इसमें कुछ टाइप होते हैं, 4-5 टाइप। हम सारे टाइप आपको कवर कराएंगे, उसके बाद फिर मिसलेनियस क्वेश्चन कुछ कराएंगे विविध प्रकार के। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में हमारा आता है देश राजधानी पर आधारित प्रश्न। जैसे कि एग्जाम्पल में कोई इस पर राजधानी दे देता है या फिर देश दे देगा, उसकी राजधानी पूछ लेगा, या राजधानी देकर उस देश पूछ लेगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आइए हम एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं तो बेहतर समझ पाएंगे आप लोग। पहला हमारा क्वेश्चन है, जैसे ये देखिए, जापान अनुपाते टोक्यो समानुपाते कीनिया अनुपाते नैरोबी। अब इसमें देश जो है, देश, पहले देश का एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। देश दिया है जापान और उसकी राजधानी टोक्यो है। अब जापान अनुपाते टोक्यो समानुपाते कीनिया अनुपाते नैरोबी। अब नैरोबी के स्थान पे एग्जामिनर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देगा। जापान अनुपात टोक्यो समानुपात कीनिया अनुपात दास, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देगा। तो आपको यहाँ क्या करना है, कीनिया की जो राजधानी होगी नैरोबी, वहाँ पे आपको टिक मार देना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोवा, अब ये राजधानी पर आधारित है। जैसे कि देश के अंदर एक राज्य होगा और राज्य की राजधानी क्या होगी, ये देखते हैं। ठीक है, पहला टाइप था, पहला क्वेश्चन जो था वो देश पे था कि देश की राजधानी क्या होगी। जैसे कि भारत है, भारत देश की राजधानी नई दिल्ली हो गई। ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी मेलबर्न हो गई। पाकिस्तान है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद हो गई, ऐसे करके। ठीक है, अब ये देश है, देश में जो राज्य हैं उसकी राजधानी पर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो दो एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा, निश्चिंत रहिए। गोवा अनुपाते पणजी समानुपाते मिजोरम अनुपाते आइजॉल। अब इसमें गोवा दिया है, गोवा एक राज्य है और इसकी राजधानी पणजी है। समानुपाते मिजोरम एक राज्य है, इसकी राजधानी आइजॉल है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। पहला देश पे था, दूसरा राजधानी पे था। हालांकि पहला भी देश देकर राजधानी पूछ लेता है, दूसरे पे राजधानी देके उसकी राज्य देके राजधानी पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको देश और राजधानी और राज्य की राजधानी याद होना बहुत ज़रूरी है। आप इसका भी मैं वीडियो राज्य का और राजधानी का या देश का पूरा वीडियो अपलोड कर दूंगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। हमारा नेक्स्ट टाइप है देश और मुद्रा पर आधारित प्रश्न। पहला टाइप हो गया हमारा देश की राजधानी पर आधारित प्रश्न, दूसरा टाइप हो गया देश और मुद्रा पर आधारित प्रश्न। अब आइए देखते हैं, जैसे कि ये रहा ताइवान, ताइवान अनुपाते डॉलर समानुपाते क्यूबा अनुपाते पीसो। ताइवान अनुपाते डॉलर समानुपाते क्यूबा अनुपाते पीसो। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, लेकिन मैंने जो वीडियो आपके लिए अपलोड, मतलब कि ये नोट्स बनाई थी, उसमें आंसर भी लिख दिया था ताकि आपको दिक्कत ना हो, यहाँ हम बता देंगे। एग्जामिनर ऐसे पूछेगा, ताइवान अनुपाते डॉलर समानुपाते क्यूबा अनुपाते क्वेश्चन मार्क। पीसो के स्थान पे क्वेश्चन मार्क होगा और आपको क्यूबा की मुद्रा बतानी होगी। ठीक है, अब देश दिया है, अब इसकी मुद्रा है, ये ताइवान का डॉलर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताइवान का कभी कभी पूछ लेता है जीएस में कि मुद्रा बताइए। तो ये ताइवान की मुद्रा डॉलर है, क्यूबा की मुद्रा पीसो है।
ब्राज़ील अनुपाते कुजैरा, समानुपाते पेरू अनुपाते न्यू सोल। ब्राज़ील, ये जो क्वेश्चन है आपको बेहतर कंटेंट में प्रोवाइड कराऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। आप देखिए कि ये सब जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी हाल ही में इससे पहले एक एग्ज़ाम में ताइवान का पूछ लिया था कि ताइवान की मुद्रा क्या है ना। तो आप अगर पढ़ते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और आप अच्छे से क्रैक कर पाएंगे एग्ज़ाम को। अच्छा खासा अपने जीएस में आप नंबर बना पाएंगे। ब्राज़ील अनुपाते कुजैरा, समानुपाते पेरू अनुपाते न्यूसोल। पेरू की मुद्रा न्यूसोल है, ब्राज़ील की मुद्रा कुजैरा है। ठीक है। अब इसमें हम आपको बता देते हैं ताइवान। ताइवान की राजधानी ताइपे है, ये भी एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताइवान की राजधानी ताइपे है और ब्राज़ील की राजधानी साओ पाउलो है। क्या है? ब्राज़ील की राजधानी साओ पाउलो है। ठीक है, आइए नेक्स्ट टाइप पे कवर करते हैं। टाइप नंबर 3, अल्फ़ाबेट पर आधारित प्रश्न। अल्फ़ाबेट पे आधारित प्रश्न। अब इसमें क्या है कि इसमें दे दिया गया है ACEG अनुपाते SUWY समानुपाते BDFH अनुपाते TVXZ। अब इसमें दिया क्या है एक, अब इसमें सबका पहले हम कोडिंग करेंगे, सबकी क्या करेंगे हम कोडिंग करेंगे। तो ए का कोड क्या है? 1 है। सी का कितना है? 3 है। ई का कितना है? 5 है। जी का कितना है? 7 है। यस का कितना है? 19 है। यू का कितना है? 21 है। डब्लू का कितना है? तो 23 है। वाई का कितना है? 25 है। ठीक है, ये कामा लगा देना आप बीच में। अब बी का कितना है? बी का 2 है। डी का कितना है? डी का 4 है। एफ का कितना है? 6 है। यस का कितना है? 8 है। अब इसमें आप देखिए कि इसमें जो है कितने का डिफरेंट है। तो एक में 19 18 का डिफरेंट है, 3 में 21 18 का डिफरेंट है, 5 में 23 18 का डिफरेंस है, 7 में 25 18 का डिफरेंस है। अब इसमें देखिए 19, अब इसमें इन दोनों का जैसे पहला संबंधित है दूसरे से, तो उसी तरह तीसरा संबंधित है चौथे से। ठीक है, तो अगर आप 18 इसमें ऐड कर देंगे, डिफरेंट देखना है, 18 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 20। इसमें 18 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा वाई, ओ सॉरी वी हो जाएगा। ठीक है, 22। अब इसमें यफ में 18 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 24 यक्स हो जाएगा। अब इसमें यश है, यश का 8 है, इसमें 8 जो 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 26 जो हो जाएगा जेड। ठीक है, तो इसमें आपको डिफरेंट देखना है, डिफरेंट देख के आप आंसर आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ थोड़ा एडवांस लेवल का है ये। SSC CGL में अगर आपको ये क्वेश्चन समझा देंगे तो आप बेहतर क्वेश्चन कर पाएंगे, जो अच्छे लेवल का क्वेश्चन होता है। SSC SSC CGL वगैरह में पूछते हैं, CPSI। अभी तो हाल ही में SSC GD में भी एक ऐसा क्वेश्चन आ गया था रीजनिंग का जो एडवांस लेवल का था। तो हर एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन होते हैं जो नहीं हर लोग नहीं कर पाते हैं। M/AC अनुपाते N/AD समानुपाते O/AE अनुपाते P/AE। बहुत ही इजी है, आप इसको आराम से बना लेंगे। यम के बाद क्या आया है? यन आया है। ठीक है, उसके बाद ए और ए ये दोनों सेम ही है। सी के बाद डी आया, +1 क्या हो रहा है? +1 हो रहा है, इसमें ऊपर में +1 हो रहा है। अब इसी तरह पहला संबंध है दूसरी से, तो तीसरा संबंध है चौथे से। तो ओ के बाद क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। ए को हमें वैसे रहने देना है, जो सेकेंड वाला अल्फ़ाबेट है उससे हमें 1 प्लस कर देना है। तो ई के बाद क्या आता है? एफ आ जाता है। तो पी अनुपात P/A एफ। ठीक है, टाइप 4 जो हमारा आता है सीरीज पर आधारित प्रश्न होते हैं। सीरीज पर आधारित प्रश्न जैसे कि श्रृंखला या अंक की सीरीज होती है, अंकगणितीय सीरीज पर आधारित प्रश्न। अब जैसे कि ये क्वेश्चन रहा 15 अनुपाते 50 18
अनुपाते क्या, ये हमारा 15 का डिफरेंट कितना है, मतलब कि इसमें क्या कर दिया गया है, 15 गुणे 3 45 फिर प्लस 5 तो हो जाएगा हमारा 50। इसी तरह 18 गुणे 3 इक्वल 54 फिर हमारा कितना कर दिए हैं 5, कितना हो जाएगा 59। ठीक है, 15 तिया 45 प्लस 5 50 फिर 18 तिरिक 54 5 59। ठीक है, ये आंसर आ गया। हम आपको समझाने के लिए यहाँ के क्वेश्चन मार्क लिख लिए हैं, बाकी आंसर यही होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, 1 अनुपाते 8 समानुपाते 27 अनुपाते क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ है, 1 का क्यूब किया हुआ है और इसमें क्या किया है 2 का क्यूब किया हुआ है, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब हमारा 8 हो गया। अब इसमें क्या कर दिया गया है 3 का क्यूब कर दिया गया है, 3 का क्यूब 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। अब इसमें क्या होगा सीरीज वाइज बढ़ रहा है, 1 के बाद 2 बढ़ा फिर इसके बाद 3 के बाद 4 बढ़ जाएगा, तो 4 की पावर 3 तो क्या हो जाएगा 64, 4 चौक 16 चौको 64। तो ये हमारे ऑल टाइप हैं, ये सारे टाइप क्लियर आपको करवा दिए हैं जितने भी टाइप थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो कुछ पसंद आया होगा। अब आपको हम मिसलेनियस क्वेश्चन करवाते हैं जो विविध प्रकार के हैं, जिसमें कि हर तरह के क्वेश्चन रहते हैं, उसको भी बता देते हैं। ये रहा हमारा मिसलेनियस क्वेश्चन। ठीक है, विविध प्रकार के प्रश्न। इसमें जैसे कि मसूर अनुपाते मटर, समानुपाते सोयाबीन। अब मसूर क्या है मटर, अब सोयाबीन क्या है सब्जी, सोयाबीन अनुपाते यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा सोयाबीन क्या है एक सब्जी है। ठीक है, मसूर क्या है मटर है। ठीक है, क्वेश्चन में दाल भी दे देता है कि मसूर क्या है दाल है, तो मटर वहाँ पे नहीं रहेगा तो वो दाल हो जाएगा। ठीक है, प्रतिमा अनुपाते मूर्तिकार, समानुपाते फर्नीचर अनुपाते क्वेश्चन मार्क, ये तो लकड़ी दिया हो लकड़ी होगा। प्रतिमा का संबंध मूर्तिकार से है तो फर्नीचर का संबंध इससे है लकड़ी से है। परक्यूपाइन का संबंध राउटेंड से है तो मिल्ड्यू का संबंध किससे है फंगस से है, ये इंग्लिश शब्द है। परक्यूपाइन का संबंध राटेड से है तो मिल्ड्यू का संबंध फंगस से है। अब क्या है, कैंची का संबंध कपड़ा से है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत वेरी 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 4 बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। इस बार हम एग्ज़ाम दिए थे उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर का, उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। कैंची अनुपाते कपड़ा, जिस प्रकार कैंची का संबंध कपड़ा से है उसी प्रकार उस तरह का संबंध किससे होगा दाढ़ी से। ठीक है, ना कि ब्लेड। यहाँ पर आप कुछ लोग ब्लेड लिख देंगे, ऑप्शन में रहेगा ब्लेड मार के चले आएंगे, वो गलत होगा। भाई कैंची कपड़ा काटती है, उस तरह क्या काटता है दाढ़ी काटता है। ठीक है, शोर का संबंध समुद्र से है तो फुटपाथ का संबंध किससे होगा रोड से होगा। भाई शोर का मतलब किनारा होता है, सी का मतलब समुद्र होता है, तो किनारा का संबंध समुद्र से है तो फुटपाथ का संबंध किससे होगा रोड से होगा। अब ये क्वेश्चन नेक्स्ट, नंबर अनुपाते अंबर लिखा है और घोष्ट अनुपाते GSOT लिखा है। ठीक है, इसमें क्या कर दिया है कि नंबर को आगे पीछे कर दिया गया है। जैसे ये देखिए इस तरह भी क्वेश्चन आ जाता है, नंबर को लिख दीजिए फिर ये वाला ऐसे कर दीजिए UNBMRE, एन को एन से कर दिया, यू को यू से कर दिया, एम को एम से कर दिया, बी को बी से कर दिया, ई को ई से कर दिया, आर को आर से मिलाप कर दिया। ठीक है, श्रृंखला को आगे पीछे मतलब अल्फ़ाबेट को आगे पीछे करके इसमें एडजस्ट किया गया है। तो जी का जी से, एच का एच से, ओ का ओ से, यस का यस से, टी का टी से, सेम अल्फ़ाबेट है बस आगे पीछे करके लिखा गया है। तो
ये रहा आज का सारे क्वेश्चन, जितने भी टाइप थे उसको भी करा दिए, मिसलेनियस क्वेश्चन भी करा दिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम आर के सच के नाम से है। तो रीजनिंग की आज पहली क्लास थी जिसमें सदस्यता परीक्षण आपका एनालॉजी टेस्ट ख़त्म हो गया है। ये वर्बल रीजनिंग है। आप इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 होगा, उसको भी हम कवर करा देंगे। तो धीरे धीरे जो भी आपको समस्या होगी आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, तो आपको हम उसका सलूशन दे देंगे। ठीक है, धन्यवाद।